1970 के दशक की बात है। एक लड़की मंच पे सुरीली आवाज में परफॉर्मेंस दे रही थी। नीचे बैठे लोग इसका आनंद ले रहे थे। कुछ समय गीत संगीत का सफर यूं ही चलता रहा। अचानक एक दिन यह सुरीली आवाज लोगों को पसंद आने लगी। कैसेट पर लिखे नाम से पता चला कि शारदा सिन्हा नाम की लड़की ने इस गीत को गाया है। इस गीत ने उन्हें काफी पॉपुलैरिटी दिलाई और शारदा सिन्हा की चर्चा बिहार के फेमस लोगों में होने लगी। कुछ समय बीतता है। अचानक एक दिन शाम के करीब 8 बज रहे होंगे। मंच पर 2 लोगों की एंट्री होती है। पहली लोक गायिका शारदा सिन्हा और दूसरी पद्मश्री से सम्मानित मशहूर साहित्यकार उषा किरण खान। अब एक मंच पर 2 शख्सियत मौजूद थे। दोनों अपनी कला के उस्ताद थे। तभी दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ती है और नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं लोक गायिका शारदा सिन्हा और प्रख्यात साहित्यकार उषा किरण खान की दोस्ती की कहानी। आज इस दुनिया में दोनों शख्सियत नहीं हैं। 11 फरवरी 2024 के दिन उषा किरण खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं 5 नवंबर 2024 को शारदा सिन्हा ने भी दुनिया छोड़ दी। दोनों की जोड़ी शायद ऊपर से ही बनकर आई थी। ये कहानी उस समय की है जब शारदा सिन्हा अपने संगीत के शुरुआती सफर में थी और उनके गानों ने पूरे बिहार और देश भर में तहलका मचा रखा था। एक बार उन्हें पटना में एक साहित्यिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का निमंत्रण मिला और वहां उनकी मुलाकात उषा किरण खान से हुई। उषा किरण खान का साहित्य के क्षेत्र में बड़ा नाम था। वह मिथिला की संस्कृति को अपने लेखन में बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती थी। इस मुलाकात को याद करते हुए शारदा सिन्हा कहती हैं कि जब पटना में मंच पर बैठे हुए थे तभी हमारी नज़र उषा किरण खान पर पड़ी। उनका तेजस्वी चेहरा, उनकी मुस्कान, बस एक अपनापन सा महसूस हुआ। इस मुलाकात को याद करते हुए शारदा सिन्हा कहती हैं कि जब हम पटना में एक मंच पर बैठे हुए थे तभी हमारी नज़र उषा किरण खान पर पड़ी। उनका चेहरा, उनकी मुस्कान, बस एक अपनापन सा महसूस हुआ। दिल ही दिल में सोचा कि उनसे बात जरूर करेंगे। हम दोनों की रचनाओं में वही बिहार की मिट्टी, वही लोक धारा, वही संस्कृति झलकती है। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तब शारदा सिन्हा ने हिम्मत जुटाई और उषा जी के पास पहुंची। दोनों ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों ही एक ही जमीन और एक ही संस्कृति के 2 पहलू जैसे थे। शारदा जी के गीतों में जो मिठास और सादगी है वह सुनते ही मन को छू लेती है। उषा जी जब पहली बार उनसे मिली तो उनकी आवाज से ज्यादा उनकी शख्सियत से प्रभावित थी। उनकी वह विनम्रता, वह अपनापन का एहसास, ये थी दोनों की पहली मुलाकात। इस मुलाकात के बाद दोनों ने कई बार एक साथ मंच शेयर किया। बिहार की मिट्टी को अपने गीतों और कहानियों से महकाया। चाहे शारदा जी की गायकी हो या उषा जी का लेखन, दोनों में वही लोक संस्कृति का रस, वही अपनापन और वही सादगी आज भी महसूस होती है। तो ये थी शारदा सिन्हा जी और उषा किरण खान जी की पहली मुलाकात की कहानी, जिसमें कला और संस्कृति की मिठास से भरी एक खूबसूरत दोस्ती की नींव पड़ी। अब इस दुनिया में दोनों नहीं हैं, लेकिन दोनों की याद हमारे जहन में जिंदा रहेगी। ऐसे ही और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।